नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी श्री राम कुमावत, प्राध्यापक हिंदी। आज मैं आपके सामने आरबीएससी क्लास 9 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ये विषय है हिंदी, इसका जो परीक्षा का समय होगा वो 3.25 घंटे होंगे। साथ ही साथ पूर्णांक जो होंगे इस परीक्षा के वो पूर्णांक 100 होंगे। और ये जो पाठ्यक्रम है ये मुख्यतः 5 भागों में विभाजित है। ये 5 भाग जो है वो मुख्य जो इनके अंक विभाजित किए गए हैं वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। अपठित बोध होगा वो 12 अंकों का होगा। साथ ही रचना के जो प्रश्न होंगे वो 22 अंकों के होंगे और व्यवहारिक व्याकरण के जो प्रश्न होंगे वो 16 अंकों के होंगे। क्षितिज जो आपके पाठ्य पुस्तिका है उस पुस्तिका में 30 अंकों का होगा प्रश्न। और साथ ही पूरक जो पुस्तिका है, पूरक पुस्तिका जो कृतिका है उसे 20 अंकों का पाठ्यक्रम होगा। अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तृत से देख लेते हैं कि ये अपठित गद्यांश जो है उसमें किस तरह से प्रश्न आएंगे। जो अपठित गद्यांश साहित्यिक अंश है उसका एक गद्यांश आएगा जो 150 से 180 शब्द होंगे। इसका 12 अंकों का ये गद्यांश होगा, जिसमें जो प्रश्न आएंगे वो साहित्यिक अंशों का एक शीर्षक का चुनाव करना पड़ेगा। साथ ही विषय वस्तु पर बोधात्मक प्रश्न होंगे। भाषिक संरचना पर 6 से 8 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। भाषिक संरचना का अर्थ है व्याकरणिक जो कोटि के प्रश्न होंगे वो 8 से 6 या से 8 तक आएंगे। साथ ही दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है रचना। रचना जो बिंदु है उसमें मुख्य रूप से निबंध लेखन को माना गया है और ये निबंध लेखन जो होगा वो 12 अंकों का होगा। साथ ही इसमें पत्र लेखन भी इसमें आएगा जो कि विकल्प के साथ आएगा। 2 पत्र लेखन होंगे जिनमें से आपको एक पत्र लेखन करना होगा। यह 10 अंकों का होगा। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक जो व्याकरण है उसमें वाक्य रचना में वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ हमें सरल और केवल संयुक्त वाक्य का ही अध्ययन करना है जो कि इसके 6 अंक होंगे। साथ ही पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, इनके भी 6 अंक होंगे। मुहावरा जो है उसके 4 अंक होंगे। इस तरह से व्यावहारिक व्याकरण के 16 अंक होंगे। और चौथा जो पाठ्यपुस्तक है अपनी क्षितिज और पूरक पुस्तिका कृतिका। जो पाठ्यपुस्तिका पहले क्षितिज है उसके 50 अंकों का बताया गया है, क्षितिज के साथ कृतिका का भी। जो क्षितिज पाठ्यपुस्तक है वो 30 अंक होगा। इसमें से जो क्षितिज पाठ्यपुस्तक है उसमें से कविताओं में से 2 पद्यांश होंगे जिनका विकल्प के रूप में रहेंगे। ये जो 2 पद्यांश होंगे ये विकल्प के रूप में आएंगे। इसके 6 अंक होंगे। एक इसमें जो प्रश्न पत्र है इसमें 3 से 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। किसी एक पर अर्थ ग्रहण करना है। दूसरा जो बिंदु है उसमें कविताओं से संबंधित 4 बोधात्मक प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 3 करने हैं, वो 9 अंकों के होंगे। साथ ही निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है उसमें गद्य में भी 2 गद्यांश आएंगे जो विकल्प के साथ आएंगे, उसके भी 6 अंक होंगे। और इन्हीं गद्य में से 3 से 4 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। और गद्य जो पाठ है उनमें 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न होंगे जो 9 अंकों के होंगे। 3 अंकों के 3 क्वेश्चन होंगे। अब जो हम अपनी पूरक पाठ्यपुस्तिका है कृतिका उस कृतिका के बारे में देखते हैं। कृतिका जो होगी वो 20 अंकों की है। इसमें 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में देना है। इसका 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही इस पुस्तक से
5 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 4 ही करने हैं और इनकी जो शब्द सीमा है वो 30 शब्द है प्रति प्रश्न। ये 12 अंकों के होंगे, 12 अंकों के होंगे। अब हम जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसमें गद्य खंड में हमें क्या पढ़ना है उनके बारे में चर्चा करते हैं। गद्य खंड में प्रेमचंद का 2 बेलों की कथा पाठ को पढ़ना है। श्यामाचरण दुबे की उपभोक्तावाद की संस्कृति, हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते, महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन और हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक कुत्ता और एक मैना। ये 5 जो पाठ है गद्य में हमें केवल ये ही पढ़ने हैं। जो बाकी के जो पाठ है उनको हमें नहीं पढ़ना है। साथ ही जो काव्य खंड है पद्य वाला, उस पद्य में भी हमें ये जो 5 ही पाठ पढ़ने हैं। ये जो 5 पाठ है पद्य में, वो सर्वप्रथम हमें कबीर का साकिया और शब्द पढ़नी है। रसखान का सवैये है। माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला कविता है। केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रगहना से लौटते बेर। राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस तरह से ये क्षितिज काव्य जो क्षितिज पुस्तक है उसमें पद्य भाग में हमें ये पढ़ना है। अपने जो पूरक पुस्तिका है कृतिका, उस कृतिका में भाग जो 1 है इसमें मात्र 3 पाठ पढ़ने हैं अपने को। ये 3 पाठ जो है इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु का पाठ है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का और माटी वाली विद्यासागर नोटियाल का। इस तरह से कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमें ये जो बिंदु दिए गए हैं केवल इन्हीं बिंदुओं को पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस है उसी में से हमारे ये प्रश्न आएंगे और ये जो प्रश्न पत्र है ये 100 अंकों का होगा। इस तरह से धन्यवाद साथियों। आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आने वाले और वीडियो मिल सके।